अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस पास पेपर्स के स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम करेंगे 2019 के, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाई आर ग्लाइकोलिपिड्स नोन एज सेरिब्रोसाइट्स। ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिपिड्स होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है जब लिपिड से अटैच हो जाता है तो उस चीज़ को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और लिपिड लिपिड्स हो गए। तो ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर और प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। और ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों को इस तरह कहा जाता है जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जा रहा होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका रीज़न तो ये सादा सा है कि बस ये ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं इसलिए इन्हें सेरिब्रोसाइट्स कहा जाता है। ब्रेन के अंदर रहकर ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का नाम आते ही हमें समझ में आ रहा था कि ये एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस हैं। आगे वाला सवाल हमारे पास है व्हाई डू सम एनिमल्स अंडरगो एक्डाइसिस और मोल्टिंग। कुछ एनिमल्स में एक्डाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस क्यों होता है? अब मोल्टिंग और एक्डाइसिस होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो स्किन होती है वो झड़ जाती है, एक्सोस्केलेटन या स्किन जो भी चीज़ होती है वो झड़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इंसेक्ट्स अपनी स्किन को क्यों या एक्सोस्केलेटन को क्यों उतारते हैं? इसलिए क्योंकि जब उनका साइज़ इंक्रीज हो रहा होता है तो जाहिर है किसी चीज़ को अगर मैंने छोटे बर्तन में रखा है जब उसका साइज़ बड़ा होगा तो मुझे उसे बड़े बर्तन में रखना पड़ेगा। वही वाली बात हो जाती है जब उनका साइज़ इंक्रीज हो रहा होता है तो अपना एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ कर देते हैं, यानी अपनी स्किन उतार देते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें और अपने नेक्स्ट लाइफ स्टेज के लिए तैयारी कर सकें, ठीक है। ये इजी सा था रीज़न। अगला रीज़न हमारे पास मौजूद है वाई इज़ द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स कलरलेस। ये बोल रहे हैं कि इंसेक्ट्स का जो ब्लड होता है वो कलरलेस क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लड को कलर प्रोवाइड क्या चीज़ करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो दो चीज़ वो प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को रेड कलर। अब हीमोग्लोबिन भी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि हीम आयरन, हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन से मिलके बनता है हीमोग्लोबिन, मौजूद होता है ये रेड सेल के अंदर, सही है। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है, आयरन होता है, वो रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से उनका कलर ब्लड जो है वो रेड कलर शो नहीं करता है, ठीक है, कलरलेस होता है। हाउ आर सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल डिफरेंट फ्रॉम अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। अब हमें बताना है कि सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह से डिफरेंट है अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल से। तो उसमें हमें सबसे पहले तो ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है उनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता है कार्बन एटम्स के दरमियान। और जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होते हैं उनके अंदर एक या दो या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल में डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है दोनों का कि सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे और जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो सैचुरेटेड में हमारे पास जो है बीफ, मटन, सारे एनिमल फैट आ जाते हैं। और ये जो अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल होता है इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स वगैरह, जैसे ऑयल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रीज़न हमारे पास है वाई आर लंग्स ऑफ बर्ड्स मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन बीइंग। जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा एफिशिएंट या तेज़ क्यों काम करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स ने फ्लाइट करनी होती है, दूर दूर तक उनको उड़ के आना होता है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन वगैरह की जब वो हाइट पे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है जो बर्ड्स के जो लंग्स हैं वो इसलिए ज़्यादा ये वाली बात बताई है कि एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा फ्लाइट के लिए। तो होता क्या है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें बहुत सारे एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो कि एक तरफ तो लंग्स से भी कनेक्ट हुए हुए होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक्सपेंड किए हुए होते हैं उनकी बोन्स के अंदर, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्टोर कर सके अपने अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट रीज़न है वाई आर एम्फीबियन अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स और वाई इज लिवर कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर के रीजनिंग क्वेश्चंस में मिल जाएगा और ये पीसी के गैस पेपर्स में सॉल्व करवाया हुआ है मैंने क्वेश्चन, ये दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये रिपीट हुए थे। वाई आर वॉल्व्स एब्सेंट इन ल्यूमन ऑफ आर्टरी। वॉल्व्स जो है वो आर्टरी के ल्यूमन में, ल्यूमन क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी आर्टरी है तो इसके अंदर का जो ये सारा अंदर का एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? ल्यूमन, ठीक है। तो इनके ल्यूमन में जो है वॉल्व एब्सेंट होते हैं आर्टरी के। ऐसा क्यों होता है? तो वॉल्व्स करते क्या है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। वॉल्व जो है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को
रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है, इसके अंदर से ब्लड गुजर रहा है, तो ये यहाँ से यूं जा रहा है तो वापस ना जाए। आर्टरी या वेजल, कोई भी ब्लड वेजल है, उसमें अगर ब्लड यूं जा रहा है और उसको वापस नहीं जाने देना है, तो उसके लिए प्रिवेंशन के लिए वॉल्व्स मौजूद होते हैं कुछ इस शेप में। तो वो क्या करते हैं, यूँ ब्लड तो गुजर गया लेकिन उसको वापस नहीं आने देते। तो वीन्स में क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी लो होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, तो उसमें बैक फ्लो का खतरा ज़्यादा होता है कि ब्लड इस तरह से फ्लो कर रहा है तो वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से वीन्स में तो वॉल्व्स मौजूद होते हैं, लेकिन आर्टरीज में क्योंकि कंपेरेटिवली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें वैसे भी ज़रूरत नहीं होती, मतलब कोई चांसेस इतने नहीं होते हैं बैक फ्लो के, जिसकी वजह से आर्टरीज में जो है वो वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारी रीजनिंग क्वेश्चन 2019 की वीडियो एंड हो जाती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।